Let's start with how many atoms are present in PO4 3 negative ion. How many atoms are present in PO4 3 negative ion? कितने atoms हैं? 5 5 है बेटा. ये फॉस्फोरस 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, सॉरी ऑक्सीजन के कितने हैं? 4. राइट, सो दिस इज 5. ओके, सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द पॉलीएटॉमिक आयन? दीज आर 5. ठीक है, तो ऐसे हमने देखने हैं. एंड व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? A group of ions or group of atoms, right, having charged species. Okay, so these are the charged species that are having more than 1 atom. ठीक है, एक से ज्यादा atoms हैं प्लस ये क्या है? charged species. Okay, so these are called as polyatomic ions. Okay. Okay. Next, write down. तो ऐसे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन. सो दे हैव गिवन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ सब्लिमेशन मेथड, जो हमने किया हुआ है ऐसे फनल लगा के. याद है? सब्लिमेशन मेथड किया है हमने, याद है? चाइना डिश में हमने क्या लिया था? राइट, ठीक है. तो ये उन्होंने बताया हुआ है that they have taken this experiment. The experimental setup for the separation of ammonium chloride and salt by sublimation. Analyze the above experimental setup and describe all the changes taking place. तो आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं. हाँ जी, क्या क्या चेंजेस होंगे? तो ये आपको केस स्टडीज हैं. राइट, दीज आर टाइप ऑफ केस स्टडीज. तो क्या क्या चेंजेस होंगे इस मेथड में जहां पर हम सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं? So ammonium chloride is a substance that can undergo sublimation, right? So ammonium chloride के क्या बन जाएंगे? Vapors, right? So when it touches the sides of this funnel, तो वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, right? They get solidified. तो कौन कौन से changes हो रहे हैं? सबसे पहले sublimation हो रही है, ठीक है, where the solid directly changes into the vapor. So then these vapors they are solidifying. ठीक है, these vapors on touching the walls of this funnel they get solidified. ठीक है, तो आपने ऐसे बताना है. नेक्स्ट राइट डाउन. एक टेबल बना हुआ है. केमिकल स्पीशीज आपके पास गिवन है ABCD. ठीक है जी, उनके आपको इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज गिवन एज This is given as. Now tell me what is the mass number of C and D? Mass number of C and D. मास नंबर कैसे आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को प्लस करके इट इज गोइंग टू गिव यू मास नंबर. ठीक है, तो 8 + 10 8 + 8 ठीक है, तो इसका 18 मास नंबर है, इसका 16 मास नंबर है.
ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बी? What is the atomic number of B? What is the atomic number of B? Right. ठीक है। उसके बाद what is the valency of C? C की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी पूछा। बेटा वैलेंसी के लिए हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 8 को कैसे स्प्लिट करेंगे? अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए। कितने हैं? कितने चाहिए? तो कितनी वैलेंसी है? 2। वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, तो 2 वैलेंसी है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, how can you separate particles of colloidal solution? How can you separate particles of colloidal solution? हाँ जी बताइए, मेथड, नेम द प्रोसेस। हम colloidal particles के solutions को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? वेरी गुड, दिस इज द churning method, सेंट्रीफ्यूगेशन। पढ़ा हुआ ना हमने? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड्स दैट आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। ठीक है, तो हमने उसको हाई स्पीड पे क्या करना है? रोटेट करना है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? द डेंसर पार्टिकल्स दे विल सेटल डाउन एंड द लाइटर पार्टिकल्स दे विल मूव अप। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग मेथड। क्लियर बेटा? Next write down, now you have to tell that which of the statement is true. ठीक है जी। Firstly, this statement is given, right? एक ये है और दूसरी सेम स्टेटमेंट है आपकी, जहां पर हमने ऑक्सीजन को चेंज कर दिया। चलिए बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सॉल्व करें, पहले सॉल्व कर ले। चलिए, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चार्ट याद है ना जो मैंने बनवाया हुआ है? मोल से जब मैंने यहाँ पर नंबर में जाना है और इधर को मास पे जाना है। ओके, जब हमने मोल से नंबर में जाना है तो व्हाट वी विल डू? मल्टीप्लाई। और नीचे की तरफ किसके साथ? इधर बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। अब देखो आपको गिवन क्या है? हमने निकालना है मास कि क्या गिवन है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इन मोल्स को हमने किस में चेंज करना है? मास में। क्या करें मोल से मास में जाने को? बाय मॉलिक्यूलर मास। N2 है, एक नाइट्रोजन का कितना मास है बेटा? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, मोलर मास या एटॉमिक मास 14 है। 2 का कितना आ जाएगा? कितना है ये बताइए? 28 × 0.5
14 ग्राम, ठीक है, ये निकाल लिया हमने मास। अब इसका कितना होगा 0.5 इंटू 14, सो दिस विल गिव यू 7 ग्राम। किसका ज्यादा आ गया, इसका ज्यादा। स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है उन्होंने, ये 14 ग्राम है, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी 7 ग्राम, ठीक है। हाँ जी क्लियर बेटा, ये बना लो मोल से, जब हमने नंबर्स में जाना है वी विल मल्टीप्लाई, नंबर से हमने जब वापस मोल पे आना है देन वी विल डिवाइड, किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। सेम यहाँ पे मोल से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई, मास से मोल में जाना है तो डिवाइड, किससे, मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास। ये एक टेबल लर्न कर लोगे सारे मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। वो N2 क्या है, N2 का हमने मॉलिक्यूलर मास लेना, ठीक है, तो वो 28 लिया यहाँ। अगर आप देखो ना, आपको गिवन क्या है, 0.5 मोल गिवन है, हमने निकालना क्या है, मास, तो ये गिवन है, क्या निकालना है गिवन से, ठीक है, आपने जो निकालना वहां तक जाएंगे। किस तरफ एरो लेके जा रही है हमें, यहाँ से यहाँ, ये वाली एरो कौन सी है, मल्टीप्लाई वाली, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर क्लियर। अभी नेक्स्ट निकालो और मुझे इसका आंसर बताओ, आंसर्स बताओ मुझे। हाँ जी निकाल लिया, इसका तो सेम है, दिस इज 14 ग्राम्स, इसका कितना आएगा 0.5 इंटू 16 सॉरी 32, ठीक है, 0.5 इंटू 32, सो दिस इज 16। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। हाँ जी क्लियर क्लियर बेटा, कोई डाउट किसी को, ये टेबल बना लो, मोस्ट ऑफ द मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल इसी टेबल पे है, यही टेबल चलाएंगे हम। हाँ जी देखो ना टेबल क्या कह रहा है आपको, अगर आपने मोल से मास में जाना है, गिवन से नोन से अननोन पे जाना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, किसके साथ, N2 का मोलर मास कितना होगा 28, ठीक है, तो मैं मोल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास के साथ, तो ये मोल गिवन है 0.5, इसको मैंने मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, हाँ जी क्लियर बेटा, कोई डाउट, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। N का मोलर मास है 14 बेटा, पढ़ा था उस दिन हमने, 7 है तो 7 का 7 रहेगा, 1717 की एक्सेप्शन थी। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बेटा एनी डाउट टू एनीवन, हाँ जी मोलर मास 28 है, मोल 0.5, ये लिखा नहीं है 0.5 क्या है, नहीं बेटा आप भी नहीं जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लिक्विड इज स्पर रैपिडली द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, व्हिच प्रिंसिपल इज दिस, सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्न। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनायन एंड द कैटायन इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेम द एनायन एंड द कैटायन इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए बेटा एनायन कौन सा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है और कैटायन,
बैठिए। व्हाट इज केटायन? व्हाट इज केटायन? The species that carries positive charge, that is cation. What is anion? The species carrying the negative charge, that is the anion. ठीक है बेटा? हाँ जी, क्लियर? अब इसको अगर मैं कैटायंस और एनायंस में स्प्लिट करूं तो Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? लिखो कॉन्फ़िगरेशन Mg की। Mg की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कितना एटॉमिक नंबर है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Mg? हाय हेलो लिसन, बी 12। ठीक है, तो 12 को स्प्लिट करो। 2 8 कितनी वैलेंसी है? 2। अब 2 लेगा कि 2 देगा? देगा, यानी कि और ऑक्सीजन की 2 8 6 2 एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट का मतलब एनायन है, तो कैटायन कौन सा है? मैग्नीशियम। एंड एनायन कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्साइड। ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव इज द कैटायन एंड O2 नेगेटिव इज द एनायन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। क्या हुआ? Mg cation है, the species carrying positive charge is cation and the species carrying negative charge is anion. Mg cation है, ऑक्सीजन एनायन है। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप वैलेंसी निकाल सकते हो, वही बता रही हूँ मैं यहाँ से। क्या? हाँ बेटा, ऑक्सीजन का डिलीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। C2H2 एंड सेकंड इज SA। कार्बन का मास कितना है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का पूछा, H2 का नहीं पूछा मैंने, अकेला हाइड्रोजन। सल्फर का कितना है? 16। 16 टू सा पुट करो और इसमें आंसर निकालो। 12 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, 12 टू सा 24। हाँ जी, 24 प्लस 2 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना? 256 ग्राम। ठीक है, ऐसे निकालने हैं मॉलिक्यूलर मासेस। हाँ जी, हाइड्रोजन का 1 है बेटा, मास नंबर, एटॉमिक मास 1 है। 1717 की एक्सेप्शन कराई तो है आपको। हाइड्रोजन का 1 भी रहना है। आपको मोलर मास पूछा, मोलर मास मीन एटॉमिक मास। मास
चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, राइट डाउन विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। हमने कैलकुलेट करने हैं कि किसके एटम्स ज्यादा हैं, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, विच हैज मोर एटम्स यानी कि हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। अगेन लिख लेते हैं सेम चीजें। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर निकालना है। निकालो बेटा, टेबल को फॉलो करो और निकालो। क्या निकालना है, नंबर, नंबर इज अननोन, विच व्हाट इज नोन, बेटा अगर ऐसे ही बोलोगे ना तो आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। हाँ जी, व्हाट इज गिवन टू यू, क्या है, ग्राम मीन्स दिस इज गिवन। क्या निकालना है आपने, नंबर ऑफ एटम्स, ये आपने निकालना है। नोन टू अननोन जाएंगे, ये पता है। यहाँ से हमने इधर को जाना है, कौन सी आरु फॉलो करें पहले, किसके साथ, तो 100 को हम मोलर मास के साथ डिवाइड करें। सोडियम का मोलर मास पहले हमने डिवाइड कर दिया। अब इधर को जाने के लिए कौन सी एरो है, किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। सेम हम इसके लिए करेंगे, 100 किसके साथ डिवाइड करें, 56 है, लिख लो, गिवन है 56। निकालिए दोनों के और आंसर बताइए मेरे को। मोलर मास ऑफ आयरन गिवन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था सोडियम का, एटॉमिक नंबर कितना सोडियम का, 11। ऑड है, ऑड के लिए हमने क्या रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 11 2 का प्लस 1, ठीक है। हाँ जी बेटा सॉल्व करो। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कहाँ गिवन, बेटा न्यूट्रॉन्स कहाँ है आपके पास, सोडियम के गिवन है आपको, तो फिर कैसे निकालेगा बेटा, आंसर्स बताइए मेरे को। हाँ जी, सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर्स। अकेले नाइट्रोजन का या N2 का, 14 सोडियम है, N इज नाइट्रोजन नॉट सोडियम। हाँ तो 1717 की एक्सेप्शन है वो लिखवाई हुई है मैंने, हाइड्रोजन 7 इज फॉर नाइट्रोजन एंड 17 इज फॉर क्लोरीन, तो इन तीनों की एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑड के लिए मैं क्या बताती हूँ, हाइड्रोजन का 1 है, ऑड के लिए हमने रूल पढ़ा है जिसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है, बट हाइड्रोजन का नहीं करते, नाइट्रोजन का भी सेम है, ठीक है, 2 × 17 14, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो ये इन तीनों की एक्सेप्शन है, बाकी सब पे अपने रूल अप्लाई करना है, ठीक है। आंसर्स बेटा निकाल रहे हो, कर लो सॉल्व।
कीजिए, आप मुझे आंसर बताइए जल्दी। हाँ जी, फर्स्ट सॉल्व हो गया। कितना आंसर आया बेटा? आप भी कर लो। 26 इंटू 10⁻²। ठीक है, और दूसरे का इसको भी तो निकालना है। 30 नहीं है बेटा। 2.62 into 10⁻24 या 26.2 into 10⁻22। 3 नहीं आ रहा बेटा, 3 नहीं है। यहाँ पे देखो ना 3 कैसे आएगा। देखो अगर ये मैं एक 0 यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो दिस इज 60/56 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। समझ रहे हो? 3 कहाँ से आ जाएगा फिर? निकालिए आंसर उसका। 60 को डिवाइड कर लो 56 के साथ, बाकी 10⁻² आ जाएंगी। 24 डिवाइड 60/56 कितना आंसर है? 1 पॉइंट 1 पॉइंट कितना है? 1.08 1.08 into 10⁻24 एटम्स। अब किसके एटम्स ज्यादा हैं देखो, उसके 1 समथिंग है, इसके 2 है, तो किसके ज्यादा है? सोडियम के। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज हैविंग मोर एटम्स। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, ये एक इसलिए ऐड कर दी ना, जैसे मर्जी करो। कोई बात नहीं, एक बार कर दिया ना बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। एक टेबल है, कंप्लीट कीजिए उसको। कंप्लीट द टेबल गिवन। हेडिंग्स लिख लो। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेम। हाँ जी, बाकी सारी चीजें निकालिए। 9 न्यूट्रॉन्स है 10, बस और कुछ नहीं गिवन है। What will be the atomic mass? 19. What will be the number of protons? क्योंकि Z भी 9 है। What will be number of electrons? What is the name? चलिए write for the next. 16, 32, 1, 2, 3 सल्फर। निकालिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन 16, 32 माइनस 16, ए माइनस Z करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। प्रोटॉन्स 16, इलेक्ट्रॉन्स, and this is sulfur. Next write down
24 12। हाँ जी निकालो। जस्ट अ मिनट, लास्ट राइट स्टैंड अप। बताइए z कितना होगा? इधर उधर न्यूट्रॉन्स कैसे? Z12 में तो न्यूट्रॉन्स भी 12 हो जाएंगे बेटा। क्यों क्यों इलेक्ट्रॉन्स क्यों 12 होंगे? अच्छा तो नेम क्या है इसका, कौन सा एटम है ये? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। Z कितना होगा? Z कैसे मानना? अच्छा पर यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं है, तो इसका नाम क्या है फिर? हाइड्रोजन आयन। H